नमस्ते भैया बहनों। संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत। भैया बहनों, आज हम लोग प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इस पाठ में हम लोग लंग लकार की क्रिया को देखेंगे। लंग लकार की क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। हम पाठ को पंक्ति से पढ़कर उसका अर्थ बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे या फ़ोन करके पूछेंगे। महर्षि वाल्मीकि रामायणम व्यरचत। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तमः भगवतः श्रीरामस्य पूर्ण जीवन चरितम वर्तते। रामायणे सप्तमी एक वचन। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तमः पुरुषेषु उत्तमः यः स पुरुषोत्तमः। पुरुषों में उत्तम, और वो भी क्या? मर्यादित। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन चरित रामायण में वर्णित है। अर्थात रामायण नामक ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन वृतांत वर्णित किया गया है। पुरा उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी आसीत। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या नाम की नगरी थी। तस्याम रघुकुलोत्पन्नः दशरथः नाम नृपः राज्यम अकरोत्। तस्याम, यहाँ तस्याम किसके लिए आया है? यहाँ तस्याम अयोध्या नगरी के लिए आया है। कर तस्याम, उसमें, यानी उस अयोध्या नगरी में रघुकुलोत्पन्ना, रघुकुले उत्पन्ना, रघुकुल में उत्पन्न दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे। तस्य तीसरा भार्या आसन, उनकी 3 पत्नियां थीं। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी च, उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तस्य राज्ञः 4 पुत्रा आसन, उस राजा के 4 पुत्र थे। रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सर्वे भ्रातरः बाल्ये एव विद्यायां निपुणाः अभवन्। सभी भाई बचपन में ही सभी विद्याओं में निपुण हो गए। कहा गया है, गुरुकुल गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत कम समय में ही
बाल्य अवस्था में ही चारों भाई सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। एकदा ऋषि विश्वामित्र यज्ञस्य रक्षायै राम लक्ष्मणौ स्वकीयम आश्रम अनयत। एक बार विश्वामित्र ऋषि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में लाए। सह तत्र तो धनुर्विद्याम अशिक्षयत्। वह वहां पर उन दोनों को धनुष विद्या सिखाए। अथ तो तत्र राक्षसान हत्वा ऋषे यज्ञम और रक्षताम। और तब वे दोनों वहां पर राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ की रक्षा की। मिथिलायां सीताया स्वयंवरः आसीत्। मिथिला देश में राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। तत्र रामः जनक सभायां शिवधनु अत्रोटयत्। वहाँ श्री राम राजा जनक की सभा में शिव के धनुष को तोड़े। जनक सुताया सीताया विवाह रामेण सभवत्। जनक सुताया राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ हुआ। श्री राम दशरथस्य आज्ञया राज्यं त्यक्त्वा वनम अगच्छत्। श्री राम पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर वन चले गए। पत्नी सीता अनुजा लक्ष्मणा च तेन सह अगच्छताम्। पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। श्री रामस्य वियोगेन दशरथः स्वर्गम अगच्छत्। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ मर गए, उनका निधन हो गया, वे स्वर्गवासी हो गए। तदा भरतः श्री रामस्य पादुकाम सिंहासने संस्थाप्य अयोध्याया राज्य प्रबंधम अकरोत्। तब भरत जी श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पे रखकर राज्य प्रबंधन किए, यानी राजकाज चलाना प्रारंभ किए। रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह 14 वर्षाणि वने अवसत। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वन में रहे। तत्र राक्षस राज रावण सीताम कपटेन अहरत। वहां पर राक्षसों का राजा रावण कपट से सीता को हर लिया, सीता का अपहरण कर लिया। सीता अन्वेषणाय, सीता जोर अन्वेषणाय, सीता के अन्वेषण में के लिए राम लक्ष्मणो वने अभ्रमताम। राम और लक्ष्मण वन में घूमे, वन में भटके। तो बाले राज्यम किष्किंधाम अगच्छताम। वे दोनों राजा बलि के का जो राज किष्किंधा था वहां गए। राजा सुग्रीवः तयोः मित्रम अभवत्। राजा सुग्रीव उनका मित्र हो गया। वायुपुत्र हनुमान सागर पारम गत्वा लंकायाम सीता अपश्यत्। पवन पुत्र हनुमान जी सागर पार करके लंका गए और वहां उन्होंने सीता को खोजा, सीता को देखा। वानरा सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्।
वानरों ने समुद्र पर सेतु निर्माण किए। रामस्य वानर सेना राक्षस सेनया सह युद्धम अकरोत्। श्री राम की वानरी सेना रावण की राक्षसी सेना के साथ युद्ध की। रामेण राक्षस राजा रावण युद्धे हता। राम के द्वारा राक्षस राज रावण युद्ध में मारे गए। रामः सीता लक्ष्मणः च पुष्पक विमानेन अयोध्यां प्रत्यागच्छन्। राम, सीता, लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आए। प्रत्यागच्छन्, प्रति जोर अगच्छन्, आगच्छन्, वापस आए। तत्र रामः न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। वहाँ पे राम न्यायपूर्वक प्रजापालन किए। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। उनके राज्य में सभी सुखी हो गए। ठीक है भैया बानो, आज इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। कोई समस्या हो तो मुझे कहेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे, तब अगली कक्षा में प्रश्न उत्तर कराएंगे। धन्यवाद।